लोग इंटरनेट पर, मंदिरों में और विद्वानों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो शिव जी को किसने बना? हर कोई चाहता है कि उसे अपनी आस्था का एक ठोस आधार मिले। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम रुख करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धर्म गुरुओं की ओर। आइए जानते हैं कि हमारे ये गुरु इस महान रहस्य के बारे में क्या जानकारी साझा करते हैं। शंकर जी के पिता। शंकर जी के पिता। और तुम्हारे बाप का नाम? शंकर जी के पिता का नाम क्या है? शिव जी के पिताजी का नाम क्या है? मृत्यु होती है। ये देवों के देव महादेव, जिन्हें दुनिया अजन्मा मानती है, अविनाशी मानती है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस सृष्टि का एक नियम है कि हर जीवन का एक स्रोत होता है, उस नियम के अनुसार क्या महादेव का भी कोई जन्मदाता है? क्या महादेव के भी पिता हैं? सवाल आज हर जिज्ञासु सनातनी के मन में है। भगवान शिव जी के माता पिता का क्या नाम? लोग इंटरनेट पर, मंदिरों में और विद्वानों से इसका जवाब ढूंढ रहे हैं। तो शिव जी को किसने बना? हर कोई चाहता है कि उसे अपनी आस्था का एक ठोस आधार मिले। तो आज की इस विशेष चर्चा में हम रुख करेंगे भारत के सबसे प्रसिद्ध और सम्मानित धर्म गुरुओं की ओर। आइए जानते हैं कि हमारे ये गुरु इस महान रहस्य के बारे में क्या जानकारी साझा करते हैं। शुरुआत करते हैं सीहोर वाले पंडित प्रदीप मिश्रा जी से, जिनकी बातों को आज करोड़ों लोग बहुत श्रद्धा से सुनते हैं। चलिए सुनते हैं शिव की उत्पत्ति पर उनका क्या विचार है। एक प्रश्न सारी दुनिया के लोगों के सामने खड़ा है। शिव के पिता कौन है? शंकर के पिता है कौन? शंकर का पिता कौन है? शंकर आजन्मा, जन्म नहीं लेता। पंडित मिश्रा जी ने बहुत स्पष्टता से कहा कि शिव अजन्मे हैं, यानी उनका कोई जन्मदाता नहीं है। उनके अनुसार शिव ही समस्त सृष्टि के मूल कारण हैं। लेकिन क्या अन्य विद्वान भी इसी बात से सहमत है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चलते हैं बागेश्वर धाम, जहां धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी अपनी बात बहुत ही बेबाकी से रखते हैं। शिव जी के पिता के विषय में उनके पास क्या जानकारी है, जरा इनके इन दो बयानों पर गौर कीजिए। कोई इसको महादेव कहता, तो कोई शंकर कहता, तो कोई शिव कहता। वैसे शिव का अर्थ होता कल्याणकारी। शिव का अर्थ है मंगल। भोले बाबा का जब विवाह हुआ तो ब्रह्म जो दूल्हा बाबा के पक्ष से, कन्या पक्ष से जो ब्राह्मण थे, तो उन्होंने कहा कि अच्छा अब साखोच्चार का टाइम आ गया। तो दूल्हा से पूछा, बताओ तुम्हारे बाप का नाम क्या है? तो शंकर जी बोले, हम ही सबके बाप हैं, अब हमारे बाप का नाम क्या है? उसके अनुसार ब्रह्मा जी शंकर जी के पिता हैं। मुख्य कितने? वो बेटा किस काम का जो बाप से ज्यादा उन्नति ना करे। तो अगर ब्रह्मा जी के 4 हैं तो शंकर जी के कितने? 5। एक तरफ यह कहना कि उनका कोई पिता नहीं है और दूसरी तरफ ब्रह्मा जी को उनका पिता बताना। शायद यहाँ कोई बहुत गहरा रहस्य छुपा है जिसे समझने में हमसे चूक हो रही है। लेकिन क्या कोई और गुरु इस गुत्थी को सुलझा पाएगा? अब बारी है ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी की। वे शास्त्रों के प्रकांड विद्वान माने जाते हैं। उनका तर्क इस विषय को एक बिल्कुल नए मोड़ पर ले जाता है। हमारा बाप कौन? हम ही तो सबके बाप। जब ब्रह्मा जी ने उनसे पूछा क्या आपके पिताजी का नाम, कहा हमारे पिताजी का नाम ब्रह्मा। कहा अच्छा, उनके पिता का दादाजी का नाम? कहा विष्णु। कहा परदादा का नाम? कहा हम ही। पिता ब्रह्मा और परदादा खुद शिव। यह सुनने में किसी पहेली जैसा लगता है। अगर शिव ही अपने परदादा हैं, तो फिर यह वंशावली शुरू कहां से होती है और खत्म कहां? क्या साधारण इंसान के लिए इस तर्क को समझना संभव है? आइए अब सुनते हैं देवकी नंदन ठाकुर जी को। वे अक्सर सनातन धर्म की रक्षा और उसके मूल्यों पर जोर देते हैं। शिव के अस्तित्व पर उनका क्या कहना है? शिव जी के पिताजी का नाम क्या है? यह है कि लीला करने के लिए तो कुछ भी बन जाते हैं, पर एक जो निर्गुण निराकार है, एक जो सगुण साकार है, उसे हम शिव कहते हैं, उसी को हम परम ब्रह्म कहते हैं, उसी को हम राम कहते हैं, उसी को कृष्ण कहते हैं। वो सबका पिता एक ही है। ठाकुर जी का मत भी पंडित मिश्रा जी से मिलता जुलता है। उनके अनुसार शिव ही जगत पिता हैं। लेकिन अगर वे जगत पिता हैं, तो फिर त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु, महेश के बीच के आपसी संबंधों का आधार क्या है? अब रुख करते हैं अनिरुद्धाचार्य जी महाराज की ओर, जो अपनी कथाओं के माध्यम से
युवाओं में काफी लोकप्रिय हैं। शंकर जी के पिता का नाम है ब्रह्मा, ब्रह्मा जी से प्रकट हुए हैं, उन्हीं को माता मान लो, उन्हीं को पिता मान लो। यहाँ अनिरुद्धाचार्य जी ने बिना किसी संकोच के ब्रह्मा जी का नाम लिया है। लेकिन सवाल फिर वही खड़ा होता है कि अगर ब्रह्मा पिता हैं, तो फिर शिव को महादेव क्यों कहा जाता है? क्या कोई पुत्र अपने पिता से बड़ा हो सकता है? सुनते हैं आचार्य श्री कौशिक जी को, जो अपनी शांत शैली के लिए जाने जाते हैं। भी देवता के भक्त क्यों न हो, लेकिन अपनी पूजा में भगवान शिव को स्थान दीजिए। ये अजन्मा है, जब कोई नहीं था तब महादेव ही थे। कौशिक जी ने एक और नई बात रख दी कि शिव ही अपने पिता हैं। अब तक हमने जितने भी विद्वानों को सुना, हर किसी का अपना एक अलग दृष्टिकोण है, अपना एक अलग तर्क है। तो आपने देखा, हमने 6 महान विद्वानों को सुना। किसी ने कहा शिव अजन्मे हैं, किसी ने ब्रह्मा को पिता बताया, तो किसी ने कहा शिव ही खुद के पिता और परदादा हैं। जब एक ही धर्म के इतने बड़े शिखर पुरुष अलग अलग बातें कहें, तो एक आम भक्त के मन में दुविधा होना स्वाभाविक है। क्या वाकई हमारे शास्त्रों में कोई एक ठोस जानकारी नहीं है? क्या हम केवल धारणाओं के भरोसे बैठे हैं? जब तर्क आपस में टकराने लगें, तो हमें उस मैनुअल की जरूरत पड़ती है जिसे भगवान ने खुद हमारे लिए छोड़ा है, और वे हैं हमारे पवित्र शास्त्र। इस जटिल पहेली को सुलझाने के लिए अब हम चलते हैं बाबा रामपाल महाराज के पास। उन्होंने किसी व्यक्तिगत विचार को नहीं, बल्कि सीधे शास्त्रों के प्रमाण को दुनिया के सामने रखा है। झूठे हैं ये समझे ना ही, ये झूठ बोल रहे हैं कि वेदों ब्रह्मा विष्णु में सर्वशक्तिमान है। ये झूठ बोलते हैं कि पुराणों में कहीं नहीं लिखा कि उनकी जन्म मृत्यु होती है। ये पुस्तक आपके सदग्रंथ सच्चे हैं, लेकिन ये इनको समझ नहीं सके, इसलिए ये बताने वाले तुम्हारे गुरु झूठे हैं। अब उन झूठे गुरुओं की दिखाऊं आपको। देखिएगा पवित्र शिव पुराण, ये गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है। सचित्र मोटा टाइप, केवल हिंदी। संपादक है हनुमान प्रसाद पोदार। और ये प्रकाशित कहाँ से है? प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। और वो अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र धारण करती है। एकाकिनी होकर भी वह माया संयोग वसात अनेक हो जाती है। वे जो सदा शिव हैं, उन्हें परम पुरुष ईश्वर शिव शंभु और महेश्वर कहते हैं। अब देखना ये रुद्र संहिता का, अब हम 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं 101 पृष्ठ पे। अब ये क्या कि वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। वो सदाशिव के हैं, जिसको इस पृष्ठ पे यहाँ भगवान सदाशिव हैं। अर्वाचीन और प्राचीन विद्वान उसी इन्हीं को महेश्वर कहते हैं। ये कौन है? वे अपने सारे अंगों पर भस्म रमाए रहते हैं। उन काल रूपी ब्रह्म ने, इसको काल कहो चाहे ब्रह्म कहो। I hold the universe I command, trembling in my grasp. सरपुरुष कहो, और गीता ज्ञानदाता यही है, श्री कृष्ण में प्रवेश करके बोल रहा है। उन काल रूपी ब्रह्म ने एक ही समय शक्ति के साथ है, यो नाथ नहीं, शक्ति के दुर्गा के साथ शिवलोक नामक अक्षेत्र का निर्माण किया था। उस उत्तम अक्षेत्र को काशी कहते हैं। वे प्रिया और प्रियतम शक्ति और शिव यानी पति पत्नी रूप में रहते हैं। प्रिया और प्रियतम जो परमानंद स्वरूप है, उस मनोरम क्षेत्र में नित्य निवास करते हैं। बाबा रामपाल महाराज कहते हैं कि पुण्य आत्माओं शिव जी को लोग अजन्मा कहते हैं, क्योंकि उन्होंने शास्त्रों को गहराई से नहीं देखा। पवित्र शिव महापुराण रुद्र संहिता 2 खंड अध्याय 6, 7 और 9 को पढ़िए। वहां स्वयं भगवान शिव की उत्पत्ति का वर्णन है। वहां स्पष्ट लिखा है कि सदाशिव, जिन्हें काल ब्रह्म या ज्योति निरंजन कहा जाता है, और प्रकृति दुर्गा/अष्टंगी के संयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ, ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव। जी हाँ, अपनी आंखों से देखिए। बाबा रामपाल महाराज जो प्रमाण दिखा रहे हैं, वह गीता प्रेस गोरखपुर द्वारा प्रकाशित शिव पुराण का है। इसमें साफ साफ अक्षरों में लिखा है कि शिव जी के पिता सदाशिव हैं और माता दुर्गा हैं। यह जानकारी किसी एक व्यक्ति की कल्पना नहीं, बल्कि हमारे पुरातन शास्त्रों में हजारों सालों से दर्ज है। सवाल अब गुरुओं के सही या गलत होने का नहीं है, सवाल है शास्त्रों की प्रामाणिकता का। अगर हम शास्त्रों को मानते हैं
तो हमें उनमें लिखे इस सत्य को भी स्वीकार करना होगा। सत्य को जानना हमारा अधिकार है और उसे आप तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य। अगर आपको यह सच का भी सच पसंद आया तो इस वीडियो को साझा करें ताकि समाज से भ्रम की स्थिति दूर हो सके। ऐसी ही और शास्त्र सम्मत जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर डिबेट आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट जरूर करें। इस डिबेट में शामिल होने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। क्या बाबा रामपाल महाराज जी लड़ेंगे चुनाव? एक रहस्यमयी सवाल जो पूरे उत्तर भारत को सुलगा रहा है। 2026 की शुरुआत हो चुकी है, जनवरी का महीना चल रहा है और हरियाणा की सर्द हवाओं में एक नाम गूंज रहा है, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। साल 2025 उनके लिए सम्मानों का साल रहा। एक के बाद एक सम्मान समारोह, हजारों लाखों की भीड़। आप भी संत रामपाल जी महाराज के पंचायतें तो चैनल को सब्सक्राइब कर सब एक स्वर में हर एक नवाजर तक की खबर मिले। जन सेवक रत्न, किसान गौरव, किसान रक्षक, किसान मसीहा, ये नाम अब सिर्फ सम्मान नहीं बल्कि एक जन आंदोलन बन चुके हैं। लेकिन इसी बीच एक सवाल हर किसी की जुबान पर है, क्या संत रामपाल जी महाराज अब चुनाव लड़ेंगे? इतना अपार जन समर्थन, 10 करोड़ से ज्यादा अनुयायी जो उनकी एक आवाज पर कहीं भी खड़े हो जाते हैं। बाढ़ राहत में करोड़ों की मदद, राजनीतिक नेता भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक सेवा है या आने वाले दिनों में कोई बड़ा राजनीतिक सरप्राइज इंतजार कर रहा है? आइए इस सवाल की गहराई में उतरते हैं। लेकिन याद रखिए, ये सिर्फ शुरुआत है, सस्पेंस अभी बाकी है। 2025 वो साल जब संत रामपाल जी किसानों के मसीहा बनकर उभरे। साल 2025 उत्तर भारत के लिए प्रलयकारी बाढ़ का साल था। हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, चारों तरफ पानी ही पानी। खेत डूबे, फसलें बर्बाद, किसान निराश, सरकारें हाथ खड़े कर चुकी थीं, प्रशासन असहाय। ऐसे में एक नाम सामने आया, संत रामपाल जी महाराज। उनकी अन्नपूर्णा मुहिम ने चमत्कार कर दिखाया। सेवादारों की फौज ट्रैक्टर, ट्रालियां, हाई पावर मोटरें, हजारों फीट पाइपलाइन लेकर गांव-गांव पहुंची। 500 से ज्यादा गांवों में पानी निकाला गया। जहां सरकारी मशीनरी पहुंच नहीं पाई, वहां संत रामपाल जी के सेवादार पहुंचे। हिसार के डाया गांव में 21 दिसंबर 2025 को किसान रत्न सम्मान, गुराना गांव में 9 नवंबर को 45 गांवों की खापों ने किसान रक्षक सम्मान दिया। हिरणवास में 85 गांवों और 12 खापों ने किसान मसीहा सम्मान। हांसी में 1 जनवरी 2026 को जन सेवक रत्न सम्मान। नव वर्ष की पहली बेला पर हजारों की भीड़। बालन, रोहतक में 4 जनवरी 2026 को 105 गांवों ने किसान गौरव सम्मान भेंट किया। ये सम्मान कोई औपचारिकता नहीं थे, ये किसानों की कृतज्ञता थी। सरपंच, खाप प्रमुख, किसान नेता सब कह रहे थे। जब सबने मुंह फेर लिया तब संत रामपाल जी ने हाथ थामा। कांग्रेस विधायक विनोद भयाना और जस्सी पेटवार जैसे नेता भी खुले मंच से कह रहे हैं, सेवा राजनीति से ऊपर है। संत रामपाल जी ने जो किया वो किसी सरकार से नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल हो रही है, लाखों व्यूज। लोग कमेंट कर रहे हैं, ये जन समर्थन तो किसी बड़े नेता से ज्यादा है। 10 करोड़ अनुयायी, एक इशारे पर सब खड़े हो जाते हैं। क्या अब राजनीति में एंट्री होगी? जन समर्थन की वो लहर जो रुकने का नाम नहीं ले रही। संत रामपाल जी के अनुयायी सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं, पंजाब, राजस्थान, यूपी, दिल्ली, मध्य प्रदेश, हर जगह सत्संग होते हैं। नामदान केंद्र हजारों में। सोशल मीडिया पर उनके चैनल, करोड़ों सब्सक्राइबर। 2025 की बाढ़ राहत ने इस समर्थन को नई ऊंचाई दी। गांवों में लोग कहते हैं, ये संत नहीं भगवान का अवतार है। मुस्लिम, सिख, दलित, जाट सब एक मंच पर, जाति पाति भूलकर सब एकजुट। राजनीतिक विश्लेषक कह रहे हैं, ऐसा जन समर्थन दुर्लभ है। अगर ये राजनीति में उतरे तो हरियाणा की सियासत बदल सकती है। लोकसभा, विधानसभा कहीं भी टहलका मचा सकते हैं। अफवाहें उड़ रही हैं। कुछ लोग कहते हैं 2029 लोकसभा चुनाव में बड़ा सरप्राइज आएगा। कुछ कहते हैं हरियाणा विधानसभा में कोई नई पार्टी या गठबंधन। लेकिन खुद संत रामपाल जी क्या कहते हैं, यही सस्पेंस की जड़ है।
संत रामपाल जी महाराज अपने सत्संगों में बार बार स्पष्ट कहते आए हैं, हम राजनीति से दूर रहते हैं। भक्त को राजनीति के आसपास भी नहीं जाना चाहिए। रास्ता भक्ति का है, वोट सेवा देना का हो, है, नेक आदमी देखकर वोट देना। सच्ची सेवा बिना स्वार्थ के होती है, राजनीति में स्वार्थ होता है। उनके अनुयायी भी यही दोहराते हैं। महाराज जी कभी चुनाव नहीं लड़ेंगे, उनकी सेवा निस्वार्थ है। फिर भी सवाल उठता है, इतना बड़ा जन समर्थन व्यर्थ जाएगा? क्या ये सब सिर्फ आध्यात्मिक क्रांति तक सीमित रहेगा? कुछ लोग कहते हैं, शायद अनुयायी कोई नई राजनीतिक ताकत बनाए, महाराज जी का आशीर्वाद लेकर। सस्पेंस क्यों बरकरार है? क्योंकि संत रामपाल जी चुप हैं इस मुद्दे पर। कोई स्पष्ट इनकार नहीं, कोई पुष्टि नहीं, सिर्फ सेवा और भक्ति की बात। राजनीतिक दल सतर्क हैं, कुछ नेता उनसे मिलने आ रहे हैं, कुछ चुपके से समर्थन मांग रहे हैं, लेकिन महाराज जी सबको एक ही जवाब, भक्ति करो, सेवा करो। फिर भी जनता में उत्साह है। लोग कहते हैं, अगर महाराज जी ने इशारा किया तो हम सब उनके साथ, चुनाव हो या क्रांति। क्या होगा आगे? ऐसा संत पहली बार मिला जिसने और सम्मान सीना समारोह चीर के आने वाले सबको हैं। दिया, इतना बड़ा कलेजा करके 11 इसका जनवरी को शुक्रिया। बड़ा कार्यक्रम, क्या वहाँ कोई बड़ा ऐलान होगा या सब कुछ भक्ति तक ही सीमित रहेगा? एक तरफ अपार जन समर्थन, दूसरी तरफ संत का स्पष्ट राजनीति से दूर रहने का संदेश। सवाल अब भी बरकरार है, क्या बाबा रामपाल चुनाव लड़ेंगे? आप क्या सोचते हैं? क्या ये जनलहर राजनीति की ओर मुड़ेगी या आध्यात्मिक क्रांति बनकर रहेगी? कमेंट में बताएं, क्योंकि सस्पेंस अभी खत्म नहीं हुआ।